अगर वोट काटने की बात आप लोग करेंगे तो यहाँ से 20 पार्टियाँ लड़ रही हैं, ठीक है। तो 20 पार्टियाँ किसी न किसी का वोट काट रही हैं, ऐसा नहीं, सब अपनी पार्टी है और अपना वोट बनाने के लिए हम लोग आए हैं, किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। अपने आप को नेता बनाने के लिए और जनता का नेतृत्व करने के लिए हम समाज में आए। तो क्या मुसलमान आपके साथ है? जी बिल्कुल, मुस्लिम समाज पूरा हमारे साथ है और दूसरे समाज, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम समाज हमारे साथ है, बल्कि मेरे गाँव से तो पूरा ठाकुर बेल्ट मेरे साथ है, पूरे हरिजन बेल्ट मेरे। अस्सलामुअलैकुम, राज न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं फिरोज़ अख्तर। दोस्तों, 70 लोकसभा घोषी से जो इलेक्शन का माहौल बना है, मुद्दा बना है, तमाम लोग अपना अपना पर्चा दाखिला करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अरविंद राजभर जी और समाजवादी से राजू राय जी और पीस पार्टी से याकूब अंसारी साहब और बहुजन से मतलब कि अन्य पार्टी से तमाम लोग अपने इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो याकूब अंसारी साहब आज पर्चा दाखिला करने गए थे। आइए उनकी वीडियो की एक झलक आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। याकूब साहब बताएं, आज आपने पर्चा दाखिल किया है क्या? जी, मैंने पर्चा दाखिला किया है आज और चुनावी मैदान में पूर्ण रूप से उतर चुका हूं और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। कितने सेट में पर्चा दाखिल किया है? एक सेट में किया है। एक सेट में। क्या अभी आगे भी एक आध सेट डालेंगे? एक सेट और इरादा है डालने का। कब? 13 तारीख को। 13 तारीख को पीस पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है कि पीस पार्टी का अब तक जो परफॉर्मेंस रहा है लगातार गिरता जा रहा है, तो क्या इस बार परफॉर्मेंस को कुछ बेहतर करेगी? जी, इस बार प्रत्याशी के रूप में मुझे इस पार्टी ने चुना है, तो कोई चीज़ देखा होगा मेरे अंदर, इसलिए चुना है। और मऊ की जनता ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। मैं अपनी मर्जी से सिर्फ नहीं आ गया अकेले कूद कर, बाकायदा इसके लिए हमारे समुदाय में और दूसरे समुदाय की एक मीटिंग हमने रखी है, उस पर बात हुई है। उसके बाद जो है मुझे मऊ की जनता तो आपको 1 जून को चुनेगी, अभी कैसे चुन लिया आपको? जी, अभी चुन लिया, मतलब मुझे ये कहा गया कि आप प्रत्याशी बन के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करिए, अब तक दूसरों के पीछे चल रहा है, आप जो है नेता बनिए हमारे, इसलिए हमको चुन के यहाँ भेजा है। अब जो पीस पार्टी के जो एक लीडर थे मुनव्वर मुर्गा, उनका जब बड़ा एक कैंपेनिंग हो रही थी, डॉक्टर अयूब को आना था, लेकिन उनके साथ धोखा कर दिया गया, जिसके बाद मुनव्वर मुर्गा ने पीस पार्टी छोड़ दिया। कहा कि ये तो कुछ और लोगों के हाथ की कठपुतली है। देखिए, मनोहर भाई के बारे में मैं इस वक्त कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, वो जहाँ भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है घोसी लोकसभा में वो MIM की पार्टी, उनकी उनका कोई भी नेता नहीं है, कोई न लड़ा नहीं है, तो वो इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे एक बेहतरीन कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। क्या गारंटी है कि डॉक्टर अयूब आपकी कैंपेनिंग के लिए आएंगे? जी, गारंटी बिल्कुल है जी, आएंगे इंशाल्लाह। कोई मजबूरी पिछले रही होगी, किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे, लेकिन वो बात अलग है। कैंपेनिंग के लिए वो नहीं, उस प्रोग्राम में नहीं आए थे वो। उन्होंने लाने की बात कही थी असदुद्दीन ओवैसी को। वोट काटने आए हैं। यही सवाल तो सपा वाले कहेंगे काट रहे हैं, क्योंकि आप प्रत्याशी नहीं हैं, आप प्रत्याशी नहीं हैं। देखिए, ये जो वोट काटने वाली बात है ना, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। अगर वोट काटने की बात आप लोग करेंगे तो यहाँ से 20 पार्टियाँ लड़ रही हैं, ठीक है। तो 20 पार्टियाँ किसी न किसी का वोट काट रही हैं, ऐसा नहीं, सब अपनी पार्टी है और अपना वोट बनाने के लिए हम लोग आए हैं, किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। अपने आप को नेता बनाने के लिए और जनता का नेतृत्व करने के लिए हम समाज में। जी बिल्कुल, मुस्लिम समाज पूरा हमारे साथ है और दूसरे समाज, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम समाज हमारे साथ है, बल्कि मेरे गांव से तो पूरा ठाकुर बेल्ट मेरे साथ है, पूरे हरिजन बेल्ट मेरे साथ है। मगर राजू राय और राजभर कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम मेरे साथ में है, तो ऐसे दावे तो जी आज तक तो यही होता आ रहा है कि सपा ने जो है मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल कर दिया है। और जहाँ मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाली बात होती है तो किसी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, ना हमारे तलाक वाले मुद्दे पे बोलते हैं, ना किसी मस्जिद वाले मुद्दे पे बोलते हैं। बस उनको मुसलमान का वोट कैसे भी इस्तेमाल हो जाए, उसके लिए तो पूरी तरह से पूरा जोर लगाते हैं। याकूब साहब के पास क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए? जी, सबसे पहला मुद्दा ये है कि जी मैं मऊ में जो है प्राइवेट कंपनियों की स्थापना करूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे साथी यहाँ से दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाकर अपने परिवार को छोड़कर बीवी बच्चों का दर्द जुदाई वाला बर्दाश्त करके जो काम करते हैं, उस काम को नहीं होने दिया जाएगा, वो जुदाई ख़त्म कर दिया जाएगा और उन प्राइवेट कंपनियों को जो यहाँ स्थापना किया जाएगा और यहीं पर लोग काम करेंगे, यहीं पर। अभी आप सरकार के नुमाइंदे नहीं हुए, प्राइवेट की बात करने लगे, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकारी इदारों को मजबूत करने के बजाय प्राइवेटाइजेशन की बात ज़्यादा की जाती है? उस
पे भी बिल्कुल आपका सवाल सही है। सबसे पहले जो सरकारी नौकरी के भी सारे जो मुद्दे हैं उसको भी उठाया जाएगा। जो बेरोजगारी सरकारी नौकरी वाली फैली हुई है उसको तो सबसे पहले उठाया जाएगा, क्योंकि जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ बीटेक, एमटेक और पता नहीं कितने सारी डिग्रियां लेकर लड़के जो है बेरोजगार फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने दिया जाए। इस वक्त बेरोजगारी के नाम पर हर नौजवान रो रहा है, हर नौजवान परेशान है। इसकी वजह से लड़कों की शादियाँ तक नहीं हो रही। 35 साल के, 38 साल के, 40 साल के लड़के हो जा रहे हैं और सिर्फ बेरोजगारी नौकरी ना मिलने की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। तो उसको सबसे पहले मुद्दा रखा जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को मैंने इसलिए कहा है कि हर एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने प्राइवेट। मतलब क्या अभी से सारा समझा जाए कि प्राइवेट कंपनियों का नाम लेकर जो सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, उनसे आप चंदे की तौर पे कुछ लेना चाहते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार ने लिया है? देखिए, आप मीडिया वाले भाई हैं, आप घुमा फिरा कर सवाल करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई इशारा नहीं है मेरा। और मेरा मुद्दा ये है कि भाई हर एक को रोजगार मिले, हर एक को व्यापार मिले। और मैंने इसलिए कह दिया कि हर एक को सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है, जो उसके योग्य होगा। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बच जाएगी, कितना दावा करते हैं आप? कि बेरोजगारी हटा देंगे? उत्तर प्रदेश में सरकार बच जाएगी आपकी, बेरोजगारी हटा देंगे? जी, उत्तर प्रदेश की सरकार की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे दिल्ली के तख्त की बात कर रहा हूँ। ये तो उत्तर प्रदेश की बात तो विधानसभा है आपकी, विधानसभा होगी जी। लड़ाई रहेगी तब केंद्र में अगर रहेगी तो जी, केंद्र में लड़ाई की बात नहीं है। अभी तो हम जो है अपने आप को यहाँ जो है घोसी लोकसभा के लड़ने आए हैं। जब घोसी लोकसभा में जीत जाऊंगा। जीतने की बात कर रहे हैं ऊपर, तो अगर रहेगी तो किससे लड़ाई? ठीक है, ठीक है। लड़ाई की बात तो